तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीज़न बिहाइंड टेक में। तो गाइस आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आता है और वेबसाइट बनाने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। तो इन सब तमाम चीज़ों की चर्चा आज हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो गाइस देखते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। गाइस देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। मेथड ऑफ वेब डेवलपमेंट, दो तरीके के तरीके हमारे पास। पहला तो है कोडिंग से बना सकते हैं हम, और दूसरा है ऑनलाइन वेब बिल्डर जैसे कि वर्डप्रेस वगैरह है। तो इनसे हम काफ़ी आसानी से वेबसाइट को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे टूल्स फ्री में मिलें आपको, तो आप कोडिंग में जा सकते हैं। बैकएंड में आपको अगर समझना है कि कैसा क्या होगा, तो आप कोडिंग से जा सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले से ही सब कुछ बना मिल जाए और आप कोडिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहते हैं, आप कोडिंग बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट बिल्डर जैसे गूगल साइट्स, वर्डप्रेस, बेक्स और गोडैडी साइट्स, इन वेबसाइट बिल्डर की आप मदद लें। गाइस इनसे वेबसाइट काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी बन जाती है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और गाइस आगे बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो में, तो देखते हैं कि हमें इनके साथ साथ हमें और क्या क्या चाहिए पड़ेगा अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो गाइस हमें एक डोमेन चाहिए होता है। डोमेन क्या होता है? जो हमारे नाम होता है हमारी वेबसाइट का, जैसे कि google.com, facebook.com, विकीपीडिया। तो ये सब हमारे डोमेन होते हैं। जैसे amazon.in हमारी वेबसाइट का नाम होता है, ये एक तरीके से जिससे हम अपनी वेबसाइट को कॉल करते हैं। यूज़र एंड यूज़र जब भी इस डोमेन को डालता है अपने ब्राउज़र पर, तो वो हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है। तो ये होता है डोमेन। अगर आपको डोमेन की प्राइस देखनी है तो डोमेन आपको 500-600 रुपये पर ईयर में मिल जाएगा आपको आराम से। और दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग गाइस हमें अपनी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है। आपने अपनी वेबसाइट बना ली, मैं आपको बताऊंगा कि होस्टिंग क्या होती है। आपने अपनी वेबसाइट बना ली और आप चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन लाएं, यूजर्स को दिखे आपकी वेबसाइट, तो ये सब ये होस्टिंग का काम होता है। होस्टिंग मतलब हमारी वेबसाइट को होस्ट करता है इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर। और तीसरा होता है एसएसएल सर्टिफिकेट। ये एक तरीके से सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी साइट्स में एचटीटीपी होता है और एचटीटीपीएस होता है। तो एस फॉर सिक्योरिटी होता है। अगर आपकी वेबसाइट में नहीं है एसएसएल सर्टिफिकेट, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट बहुत सारे ब्राउजर्स में ना खुले। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट अच्छे से रन करानी है, और बहुत सारे एडसेंस के लिए भी और बहुत सारे जो एड्स के लिए नॉर्म्स होते हैं उनमें होता है कि आपकी वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाती है एसएसएल सर्टिफिकेट। और गाइस आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि एसेंशियल फॉर अ वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं। और डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल सर्टिफिकेट ये तो ज़रूरी होती हैं, और उनके लिए हमारे पास क्या क्या है, हम कैसे अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। तो सबसे पहला होता है कि प्लेटफॉर्म टू मेक वेब, हम किस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोडिंग से बना रहे हैं तो जेंगो, फ्लास्क ये आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हैं। और आपके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब के लिए भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इनको सर्च कर लीजिए। और अगर अगर आप ऑनलाइन नहीं बना रहे हैं, अगर आप कोडिंग से नहीं बना रहे हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं, जैसे कि वर्डप्रेस, बेक्स, तो ये सब आपको पैसे लेते हैं। तो अगर आप फ्री में भी बनाना चाहते हैं तो आप गूगल साइट से बना सकते हैं या फिर गोडेडी वेबसाइट बिल्डर से बना सकते हैं। तो ये आपको फ्री ट्रायल देते हैं बनाने के लिए बस, लेकिन आपको अगर होस्ट करना है तो ये भी आपसे पैसा लेंगे। तो आपको फ्री में भी मिल सकते हैं प्लेटफॉर्म, आप देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस भी फ्री में मिले आपको, तो मैंने एक वीडियो बनाई है वर्डप्रेस फ्री होस्टिंग के लिए। तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगी इसकी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप वर्डप्रेस को फ्री में, वर्डप्रेस साइट को फ्री में कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखिए उस वीडियो को। और दूसरा आपको चाहिए पड़ेगा कि टेम्पलेट। ये देखिए, ये जैसे ये जो पेज दिख रहा है पूरा, अगर ये भी एक वेबसाइट होती और ये बटन्स होते, तो ये पूरा हमारा एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट जैसे कि यूज़र को आपकी वेबसाइट कैसी दिखनी है, तो ये हमारे टेम्पलेट होते हैं। आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, मार्केट मतलब ऑनलाइन मार्केट से आप इसको खरीद सकते हैं कहीं से भी। और या फिर आप फ्री में भी टेम्पलेट्स ला सकते हैं। फ्री में भी टेम्पलेट्स अगर आपको चाहिए
तो आप जैसे कि W3 लेआउट्स या फिर आप बूटस्ट्रैप पर भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्री में टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। या फिर वर्डप्रेस भी कुछ टेम्पलेट्स फ्री में देता है, और हर साइट्स जो कि वेबसाइट बिल्डर है तो वो कुछ ना कुछ टेम्पलेट्स फ्री में देते हैं, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको फ्री टेम्पलेट पर ही जाना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्री ही प्लेटफॉर्म लें वेब डेवलपमेंट के लिए। पहले आप सीखें, फिर आप पेड पर जाएं, फिर आपको मालूम चल जाएगा क्योंकि आपको कैसा प्लेटफॉर्म चाहिए, किस प्लेटफॉर्म की नीड है और किस प्लेटफॉर्म की नीड नहीं है। और तीसरा है कि अब प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग साइट। अगर आपने वेबसाइट बना ली है तो अब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए होगा जिस पर आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन ले जा सकें। तो इसके लिए GoDaddy है, जैसे कि होस्टिंग के लिए मेनली ये मैं कह रहा हूँ। तो GoDaddy है, वर्डप्रेस भी खुद ही देता है, और होस्टिंगर, ये सब हमारी होस्टिंग कंपनी है जो कि आपको पब्लिश करने में मदद करेंगे। तो गाइस आगे देखते हैं हमें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर कॉस्ट रखी है, कुछ एवरेज कॉस्ट जो मैंने अक्सर मैं यूज़ करता हूँ या फिर मैंने देखी है ज़्यादातर जगह पे। तो ये है प्लेटफॉर्म चार्ज कितना लगेगा। अगर आप देख रहे हैं तो आपको फ्री में भी मिल सकता है प्लेटफॉर्म चार्ज, अगर आप कोडिंग से कर रहे हैं तो भी, और अगर आप वर्डप्रेस ऐसे वेबसाइट बिल्डर से कर रहे हैं तो आप ये को फ्री में मिल जाएगा आपको प्लेटफॉर्म। और या फिर आप पेड चाहते हैं तो आपको 250 रुपये पर मंथ पर मिल जाएगा आराम से कोई सा भी प्लेटफॉर्म। और उनके ज़्यादा भी प्राइस होते हैं, तो ये मैंने अपने हिसाब से कम बताई है आपको कि आपको मिनिमम कितने अमाउंट में मिल सकता है। और दूसरा है टेम्पलेट फीस। टेम्पलेट फीस, हाँ गाइस, आपको अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्री में टेम्पलेट लगाएं, आप कोई दिक्कत नहीं होती, काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनती है। नहीं तो अगर आप और अच्छे फीचर टेम्पलेट खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये टेम्पलेट आपको 200 रुपीज़ में मिल जाएगा एवरेज, और आपको इससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है और कम भी हो सकता है। और आप ये अगर जब भी आप टेम्पलेट खरीदें तो आप उनसे पूरा राइट लीजिए कि आपका ये पूरा टेम्पलेट है, आपको इस पर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो गाइस बहुत सारे जो टेम्पलेट बनाने वाले होते हैं वो कुछ राइट देते हैं, फिर बाद में कॉपीराइट क्लेम वगैरह कर देते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। फिर आपको प्लेटफॉर्म के लिए बता रहा हूँ कितना चार्ज, आपको 300 रुपये पर मंथ लग सकता है मिनिमम अमाउंट, और इससे ज़्यादा भी तो लगेगा ही खैर, क्योंकि वो आपको बहुत सारी फीचर्स देते हैं। तो 300 रुपीज़ पर मंथ आपको मिल सकता है प्लेटफॉर्म अपनी साइट को पब्लिश करने के लिए। वैसे अगर देखें तो होस्टिंगर भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको चीप मिल जाएगा इसमें, नेम स्पेस में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। और डोमेन का बता ही चुका हूँ मैं कि 500 रुपये पर ईयर में मिल जाएगा। और GoDaddy काफ़ी अच्छी साइट है, डोमेन के लिए काफ़ी ट्रस्टेड साइट है, तो वहाँ पर आपको 1000 के अप्रोक्स में मिल जाएगा आपको domain.com का। फिर होस्टिंग है, होस्टिंग पेड होती है और फ्री भी होती है। पर मैं चाहता हूँ गाइस कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप होस्टिंग फ्री लें, ऐसे 000 वेब होस्ट, और भी गूगल देता है, GoDaddy वगैरह पेड देते हैं। तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है, होस्टिंग फ्री होस्टिंग कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। तो मैंने उसके लिए एक पूरी वीडियो बनाई है 16 मिनट की, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। तो उस वीडियो में आपको होस्टिंग के बारे में सारा आपको समझाया गया है। और SSL सर्टिफिकेट है, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री में क्लाउडफ्लेयर से मिल जाता है। अगर आप बिगिनर हैं, अपनी वेबसाइट को ट्रायल के लिए डाल रहे हैं, तो आप नहीं खरीदिए, क्लाउडफ्लेयर पे जाइए, वहाँ से फ्री का SSL सर्टिफिकेट जनरेट करिए अपनी साइट के लिए। और अगर आप अपनी साइट प्रोडक्शन लेवल पर डाल रहे हैं तो आपको SSL सर्टिफिकेट बाय करना चाहिए, होस्टिंग भी बाय करना चाहिए, डोमेन भी बाय करना चाहिए। टेम्पलेट ज़रूरी नहीं है कि आप बाय करें, और प्लेटफॉर्म भी आपको बाय करना ही चाहिए। और ये तो आपको फ्री में काफ़ी आसानी से मिल सकता है, तो उसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। गाइस चलते हैं हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हुए, देखते हैं कि आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको अपनी तरफ से क्या होना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वेबसाइट ना ही बनाएं। सबसे पहले आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए वेबसाइट बनाने का, कि आप हाँ वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा है कि सिक्योरिटी व्यू होना चाहिए, कि आप अपनी वेबसाइट को ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बना के डाल दे रहे हैं। थोड़ा होना चाहिए कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति आपकी वेबसाइट को ऐसे ही हैक ना कर ले, तो थोड़ा बहुत नज़रिया आपको सिक्योरिटी का भी होना चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए,
अगर गाइस आप क्रिएटिव हैं तो आपकी वेबसाइट का लुक कुछ अलग ही होगा। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। टेम्पलेट्स के लिए हमारी क्रिएटिविटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। और विजिटर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप विजिटर की नज़र से देख रहे हैं, अपने नज़रिए से ना देख के आप विजिटर की तरह देख रहे हैं कि मैं एक विजिटर हूँ, मैं वेबसाइट ये मैं इस वेबसाइट पर विजिट कर रहा हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छा नज़रिया मिलेगा कि आपको अपनी वेबसाइट पर कहाँ किस आइटम को कहाँ रखना है गाइस। तो आपको इन बाकी सब चीज़ों के अलावा इन चारों चीज़ों का होना काफ़ी ज़रूरी है गाइस, तभी आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनेगी। सो गाइस थैंक यू, मैं आपको यही बताना चाहता था आज की इस वीडियो में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रीज़न बिहाइंड टेक। और गाइस मेरी एक वेबसाइट भी है जिस पर वो वेबसाइट भी मैंने एक वीडियो में ही बना के बताई थी। तो आप उस वेबसाइट पर मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं, मेरी सारी वीडियोस का कलेक्शन वहाँ पर रहता है और आप मुझसे वहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और उस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।